राहुल गांधी अब रुकने नहीं वाले हैं दोस्तों। जो शख्स को देश में पप्पू कहकर बदनाम करने की साजिशें की गई थी, अब वही हर मुद्दे पर भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश कर रहा है। आम जनता का हक मार के आरएसएस को पहुंचाए जाने वाले फायदे को जनता के सामने उजागर कर रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आरक्षण की अनदेखी बीजेपी की सरकार ने की, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेबी प्रमुख माधवी बुज पर जिस तरह से सवाल उठे, उन्होंने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया और राहुल गांधी के सवाल उठाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें देशद्रोही साबित करने पर तुल गए। और अब ताज़ा मामला दोस्तों बिना परीक्षा आईएएस बनाने के सिस्टम का है। इन सभी मुद्दों पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और गौतम अडानी की मिली भगत पर सीधा बिना डरे और दबे प्रहार किया है। दरअसल दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की ओर से बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी कि लेटरल एंट्री के लिए निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार बड़े पदों पर भर्ती यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से कर रही है। ये पूरा मामला क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले दोस्तों मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी के बयान का एक एक शब्द आप ध्यान से सुनिए। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों राहुल गांधी लिखते हैं, नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वालों को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। तो दोस्तों, राहुल गांधी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वो संघ लोक सेवा आयोग की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आईएएस का निजीकरण करते हुए आरक्षण खत्म कर रही है। दोस्तों, यहाँ एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आज़ाद भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर किसी ने आरएसएस के साथ समझौता नहीं किया तो वो राहुल गांधी हैं और अब वो लगातार मोदी सरकार की नीतियों को उजागर कर रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी के ये आरोप लगाते ही घमासान मच गया। लेटरल एंट्री पर राहुल गांधी के आरोपों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया और जवाब दिया। दोस्तों, रेल मंत्री ने लिखा कि लेटरल एंट्री मामले में कांग्रेस का पाखंड स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये यूपीए सरकार थी जो लेटरल एंट्री लेकर आई थी। 2005 में यूपीए सरकार के दौरान दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एआरसी स्थापित किया गया। श्री वीरप्पा मोइली ने इसकी अध्यक्षता की थी। यूपीए काल में एआरसी ने विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। एनडीए सरकार ने सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। भर्ती यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। इस सुधार से शासन में सुधार होगा। दोस्तों, राहुल गांधी को चुप कराने के लिए बीजेपी की ओर से इस तरह की बात कही गई, लेकिन राहुल गांधी कहाँ रुकने वाले। इसके बाद भी राहुल गांधी चुप नहीं हुए। उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को उजागर किया। सोमवार को एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा कि लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा का राम राज्य का विकृत संस्करण
संविधान को नष्ट करने और बहुजनों से आरक्षण छीनने का प्रयास है। दोस्तों, आपको समझना होगा कि राहुल गांधी के दोनों ही बयानों के क्या मायने हैं। लेटरल एंट्री को राहुल गांधी ने आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट बताया। सेबी का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार आईएएस का निजीकरण करते हुए आरक्षण खत्म कर रही है और बड़े पदों पर संघ लोक सेवा आयोग की जगह आरएसएस की भर्ती कर रही है, यानी कि आरएसएस से भर्ती कर रही है। दरअसल दोस्तों, माधवी बुच, जिन्हें सेबी का प्रमुख बनाया गया, वो कोई नौकरशाह नहीं है, बल्कि उन्हें निजी क्षेत्र से लाया गया है। इससे पहले सेबी प्रमुख के पद पर लगातार ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहे। निजी क्षेत्र से लाई गई माधवी बुच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार उन्हें कटघरे में रख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल पूछने पर उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। इसी तरह दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती, ये एक ऐसा घोटाला था जिसमें ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का हक मारा गया और लंबे संघर्ष के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर बीजेपी की चाल सामने रख दी दोस्तों। और अब लैटरल एंट्री से दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला कर रही है बीजेपी। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जो हमला कर रहे हैं, या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी और आरएसएस की तिकड़ी पर उनका जो ताज़ा बयान सामने आया है दोस्तों, वो इसी संदर्भ में है कि राहुल गांधी दलित, पिछड़े, आदिवासियों का हक भाजपा द्वारा उनके चाहने वालों को नहीं देने देना चाहते। दोस्तों, राहुल गांधी का ये जो अंदाज है, वो अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने निडर होकर खड़े हैं, वो आरएसएस से भी कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी पिछड़ों, दलितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनकी इसी अदा ने जनता को उनकी ओर आकर्षित कर दिया है। दोस्तों, इस वक्त जनता में राहुल गांधी का कितना क्रेज़ है, ये खुद इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी के नेता बता रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तो आम चुनाव में इसका फायदा मिलता। शिवसेना नेता संजय राउत ने दोस्तों दिलचस्प बात कही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाया जाता तो नतीजे कुछ और होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को पीएम चेहरा बनाकर इंडिया गठबंधन को 30 अतिरिक्त सीटें मिल सकती थी। उनका इशारा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित करने को लेकर था। दोस्तों, जनता की मांग भी यही है। कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर ट्विटर के कमेंट सेक्शन में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जनता की मांग भी यही है कि नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की जो निडरता है इस वक्त, वो आम जनता को कितना प्रभावित कर रही है। वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं दोस्तों जब आवाज़ उठाने पर, बोलने पर विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई से लेकर ईडी तक का एक्शन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी बिना किसी एक्शन से डरे बस जनता के मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं दोस्तों, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, शायद यही जनता को पसंद भी आ रहा है और उनका जो क्रेज़ है वो यहाँ तक पहुँच गया है कि सहयोगी पार्टियाँ भी दोस्तों अब ये मान रही हैं कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाता तो कांग्रेस को और सीटें मिलती। दोस्तों, इन दोनों ही मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।